हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था सॉइल मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिक्विड लिमिट के टेस्ट के बारे में, तो हम लोगों ने जो लिक्विड लिमिट्स के ऊपर टेस्ट होते हैं, दोनों जो लेबोरेटरी टेस्ट थे हम लोगों ने परफॉर्म करके बता दिए मैंने आपको किस तरीके से उनको हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। और आज हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारा फ्लो इंडेक्स। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो एमसीक्यू टाइप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन हर एक चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करता चलूँगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके लिए मैं एक टेबल बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं एक टेबल बताने वाला हूँ आपको, इसके एक तरफ क्या है, हमारी टाइप ऑफ सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के लिए क्या बताने वाला हूँ, लिक्विड लिमिट बताने वाला हूँ। तो ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और इस तरफ क्या है, लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट किस में है, परसेंटेज में है। तो यहाँ पे मैं बीच में लाइन लगा देता हूँ। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कौन सी सॉइल के लिए बात कर रहा हूँ, मैं ग्रेवल के लिए बात कर लेता हूँ, ग्रेवल के लिए। अब आप सभी को पता है जो ग्रेवल है, यहाँ पे मैं ऐसे करके एरो दे रहा हूँ ताकि इसके सामने ये वाला है। ग्रेवल क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ग्रेवल हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होती है, हमारी नॉन प्लास्टिक होती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हम लोग बेसिकली लिक्विड लिमिट किसके लिए देख रहे हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए देख रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉन प्लास्टिक लिख सकते हैं। ये क्या है, हमारी नॉन प्लास्टिक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लास्टिक है। नॉन प्लास्टिक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सैंड के लिए, अब सैंड भी आपको पता है ये भी क्या है, हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो सैंड के लिए क्या रहेगा, हमारा ये नॉन प्लास्टिक रहेगा। लिक्विड लिमिट में क्या रहेगा, हमारा नॉन प्लास्टिक, क्योंकि ये सॉइल हमारी क्या होती है, कोर्स ग्रेन्ड होती है। अब यहाँ पे बात आ जाती है सिल्ट की। सिल्ट किस में आता है, अब ये हमारा फाइन ग्रेन सॉइल में आ जाता है। तो सिल्ट के लिए अगर यहाँ पे रेंज की बात करूँ मैं, जो लिक्विड लिमिट रहती है हमारी, तो कितनी रहती है सिल्ट के लिए, ये रहती है 30 to 40, 30 to 40। ये डायरेक्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये वैल्यूज़ जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्ले के लिए बात कर लेता हूँ। तो क्ले के लिए बेसिकली मैं तीन तरीके से बात करूँगा क्ले के लिए। एक तो यहाँ पे हम लोग क्ले देखेंगे किसके लिए, क्ले यहाँ पे एल्यूवल के लिए। अगर क्ले किसके लिए, एल्यूवल सॉइल के लिए। उसके बाद में सेम हम क्ले में देखेंगे, अगर हमारी क्ले कौन सी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। अब एल्यूवल सॉइल कौन सी होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल कौन सी होती है, इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैंने बता रखा है। ब्लैक कॉटन स्टार्टिंग का लेक्चर देख लीजिए टाइप्स ऑफ सॉइल का, उससे बढ़िया मुझे लग रहा है कि आपको लेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। एक एक चीज़ को मैंने डिस्कस कर रखा है, और वो लेक्चर भी अब आप देखेंगे तो सीरीज़ में मिलेगा आपको, उसके डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे आपको। सारी सॉइल्स को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, बेंटोनाइट के लिए, बेंटोनाइट। अब क्ले में एक मिनरल होता है जो क्या करता है, श्रिंकेज और स्वेलिंग शो करता है। वो कौन सा मिनरल होता है, क्ले मिनरल होता है। तो वो मुझे कमेंट्स में बताइए सभी बच्चे। ब्लैक कॉटन सॉइल में जो पाया जाता है। एलुवल के लिए यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूँ तो कितनी होती है, 40 to 150। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल कितनी कितनी के इसके लिए कितनी होती है, 400 to 500 होती है। और बेंटोनाइट के लिए कितनी होती है, 500 to 800 होती है। तो ये जो रेंजेस मैंने आपको बताई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो ये सारी की सारी रेंज आपको यहाँ पे लर्न होनी चाहिए। डायरेक्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी रेंजेस जो यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं।
किस किस के लिए? ग्रेवल के लिए, इनके लिए आपको पता होना चाहिए नॉन प्लास्टिक। सिल्ट, क्ले के लिए, क्ले में यहाँ पे 3 टाइप का आ जाता है हमारे पास, एल्यूवल की सॉइल के लिए, ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए और वेंटोनाइट के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रहती है जो लिक्विड लिमिट की, वो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं हम लोग हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता था, कल कुछ बच्चों को यहाँ पे, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा कप होता है जिसके ऊपर जो सॉइल होती है, जब हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे ग्रूट काटते हैं। ठीक है, मान लो एक सॉइल ये काटी हमने, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या काटा हुआ है, ग्रूट काटा हुआ है। एक ये सॉइल है हमारे पास और ये ग्रूट काटा हुआ है, एक ये वाली सॉइल है, बीच में से ग्रूट काटा हुआ है, ये सॉइल है हमारी। तो ये सॉइल क्या करेंगी, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज देंगे, 25 ब्लोज देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करते थे, 25 ब्लोज देते थे। और अगर मैं बात करूं तो कितना इसमें, अगर हम रिवोल्यूशन की बात करें तो कितना होता था, 2 रिवोल्यूशन पर मिनट होती थी, सॉरी पर सेकंड होता था, पर सेकंड। और कितना होता था, 120 आरपीएम। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। उसके बाद में अगर हम फॉल की बात करें तो ये कितना राइज होता था, ठीक है, फॉल कितना होता था इसमें, 1 सेंटीमीटर का होता था या 10 mm का, ये ऊपर जाता था कप और फिर नीचे आता था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों क्या करती हैं, सॉइल ये वाली भी इस तरफ फ्लो करेगी और ये वाली भी फ्लो करेगी, ये आपस में क्या करेंगी, जुड़ेंगी। मान लो ऐसे यहाँ पे आके ये जुड़ने लगी, यहाँ पे इतनी ये जुड़ गई। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, इसको हम 12 mm देखेंगे। ठीक है, जब ये कितनी यहाँ पे ये दोनों सॉइल आपस में जुड़ती हैं, जैसे यहाँ पे आके जुड़ने लगी, ठीक है, बीच में से जुड़ने लगी, जब ये 12 mm हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसके क्रॉसपोंडिंग हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ब्लोज कितने हैं। तो 25 ब्लोज पे हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट लेते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पे 12 mm की गैपिंग, इस तरीके से दोनों सॉइल आपस में फ्लो करेंगी। और हम देखेंगे कि बीच में जब ये जो यहाँ पे जो ग्रुप है हमारा, जब ये भरेगा तो हम इसको कितना देखेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे 12 देखेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। यहाँ पे किसी बच्चे को अगर डाउट होगा, वहाँ पे मैंने आपको डिस्टेंस बताया था कि सॉइल हमारी क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ में डाउट आ सकता था, इसलिए ये चीज़ मैंने फिर से आपको बता दी। यहाँ पे 12 mm या हाफ इंची ये हमारा कवर करता है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन चलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, PYQ लगाते हैं, तो आपको पता होगा कि इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फ्लो इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे फ्लो इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें यहाँ पे स्लोप ऑफ, किसकी स्लोप बताता है, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। स्लोप ऑफ फ्लो कर्व इज कॉल्ड, इज नोन एज, या इज कॉल्ड बोल सकते, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इज नोन एज फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स। अब जिस चीज़ मैंने यहाँ पे क्या बोल ली, मैंने सिंपली बोला कि जो हमारी फ्लो कर्व होती है उसकी जो स्लोप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारी स्लोप जो होती है ये क्या बताती है हमें यहाँ पे, ठीक है, फ्लो इंडेक्स बेसिकली हमें क्या बताता है, यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है ये, एक तो हो गया, ये हो गया। दूसरा क्या है, देखो, एक तो फ्लो इंडेक्स होता क्या है, ये होती है स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, स्लोप होती है किसकी, फ्लो कर्व की। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, इसको स्टार कर लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है स्टार करने के लिए, जो इसके बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्या सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई क्या करता है ये, तो सिग्निफाई क्या करता है ये बेसिकली हमें क्या बताता है, ठीक है, ये बताता है हमें रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, शेयर
स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ, किसकी शेयर स्ट्रेंथ, हमारी सॉइल की, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद इंक्रीज। अभी ये स्लोप कैसे फाइंड करते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे। विद इंक्रीजेस इन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। अब यहां से ना कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बनेंगे। बेसिकली ये क्या बताता है, हमें बताता है रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। ये हमारा शेयर स्ट्रेंथ का क्या होती है, कम होती है, ठीक है, किसकी, सॉइल की, किसके बढ़ने से, वाटर कंटेंट के बढ़ने से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारा फ्लो इंडेक्स है इसको किससे डिनोट करते हैं, आई एफ से डिनोट करते हैं। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एफ से। जब भी मैं फ्लो इंडेक्स बताऊंगा तो मैं इस तरीके से आई एफ से डिनोट करूंगा इसको। तो जो हमारा फ्लो इंडेक्स है आई एफ है, ठीक है। अब ये इसकी अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, अगर हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये वाटर कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होगा, फ्लो इंडेक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यही क्या होता है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शेयर स्ट्रेंथ के, शेयर स्ट्रेंथ के। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। अगर मैं वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा फ्लो इंडेक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और शेयर स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगर मैं वाटर कंटेंट को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो हमारी लिक्विड लिमिट क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, वाटर कंटेंट की इंक्रीज करने से क्या होगा, जो मेरी लिक्विड लिमिट है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं जो हमारा फ्लो इंडेक्स है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है शेयर स्ट्रेंथ की। अब ऐसा क्यों होता है ये सब चीज़ें हम देखेंगे अभी। अगर हम लोग फ्लो इंडेक्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होगा, जो शेयर स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं स्लोप वाला पॉइंट जो मैंने आपको बता रखा है, ये क्या बताता है हमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक कर्व बनाएंगे, फ्लो कर्व बनाएंगे। तो कल मैंने आपको फ्लो कर्व बताया था सिंपली। तो कल मैंने आपको ये बता रखा है कि इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन से यहाँ पे हमारे स्केल होते हैं। तो जिस बच्चे ने कल की क्लास देखी होगी उसको पता होगा। यहाँ पे क्या होता है, हमारा इस साइड क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। तो वाटर कंटेंट कौन सा स्केल होता है, सभी बच्चे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे आज मैं नहीं बताऊँगा। वाटर कंटेंट वाई एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट होता है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं। तो फिर से एक बार बता देता हूँ यहाँ पे मैं, जिन बच्चों को फर्स्ट क्लास है हमारी, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है इस पे कौन सा स्केल होता है, हमारा लॉग स्केल होता है, लॉग स्केल। तो मैं बोल देता हूँ इसको लॉग एन, नंबर ऑफ ब्लोज के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास, यहाँ पे हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से हमारी कर्व प्लॉट करके आती है। तो जनरली ये जो हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं इसमें अगर मैं ब्लोज की बात करूँ तो 20 to 50 ब्लोज के लिए हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। कितने के लिए, ये कल मैंने आपको बता रखा था, 20 to 50 ब्लोज के बीच में, क्योंकि 25 ब्लोज आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें उसी के लिए हम लोग इंटरपोलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम क्या देखने वाले हैं, स्लोप। हम देखने वाले हैं बेसिकली फ्लो इंडेक्स। एक वाटर कंटेंट हम लोग यहाँ पे और एक यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ वाटर कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ वाटर कंटेंट मिलेगा, ठीक है। ये हमें मिलेंगे यहाँ पे वाटर कंटेंट। मान लीजिए ये वाला जो वाटर कंटेंट मिला हमें यहाँ पे, ये कितना मिला, W1 मिला, और ये कितना मिला हमें, W2 मिला। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या, नंबर ऑफ ब्लोज भी मिलेंगे नीचे। देखो ये तो वाटर कंटेंट मिल गया इस पे, अब ब्लोज भी तो मिलेंगे यहाँ पे जो वाटर कंटेंट मिला है। तो नंबर ऑफ ब्लोज देख लेते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे।
अब नंबर ऑफ ब्लोज की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे 2 के लिए है, तो यहाँ पे क्या होगा log n2, और ये क्या होगा log n1, log n1। अब log n2 और n1 क्यों, क्योंकि इसके वाटर कंटेंट 1 वाला हमने ये लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग नंबर ऑफ ब्लोज कितने ले रहे हैं log n1, क्योंकि ये स्केल किसके टर्म में होता है, एक्स एक्सिस वाला स्केल जो नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं log स्केल होता है जी। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ये कौन सा है, log स्केल है, इसलिए इसके साथ log लगा रखा है। और ये वाला हमारा अर्थमेटिक स्केल है। ये वैसे मैंने हर एक चीज़ पहले ही बता रखी है, अर्थमेटिक स्केल है, कल ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी थी, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये। अब स्लोप क्या होती है, बेसिकली tan थीटा होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये हमारा बेस हो गया। यहाँ पे ये ट्राइंगल जो बन रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको हम बात करें यहाँ पे, तो tan, यहाँ पे अगर मुझे बेसिकली ये क्या होगा, स्लोप क्या होगी यहाँ पे, ये tan थीटा को हम लोग क्या बोल लेंगे, स्लोप को क्या बोल रहा है हम लोगों ने, tan थीटा क्या स्लोप है, ठीक है, tan थीटा स्लोप होती है ना, तो स्लोप को, जो फ्लो कर्व की स्लोप है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। अभी मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ आपको, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, देख लीजिए पीछे, यहाँ पे मैंने लिखवाया है स्लोप ऑफ फ्लो कर्व इज नोन एज फ्लो इंडेक्स। स्लोप क्या होती है, tan थीटा, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, फ्लो इंडेक्स है, इसी को हम लोग स्लोप को क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। और फ्लो इंडेक्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, IF से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया मान लीजिए, बेस ये हो गया हमारा। अब अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ से लेके ये पॉइंट यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना W2 है, यहाँ से लेके W1 है। अगर ये वाला डिस्टेंस देखें तो क्या आ जाएगा, W2 माइनस W1, ये आएगा ना। और ये वाला देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक log n1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, log n2 है। और ये वाला कितना हो जाएगा, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा, log n2 माइनस log n1, यही चीज़ आ रही है यहाँ पे। तो इसको अब मैं क्या करूँगा, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे IF, tan थीटा की जगह पे क्या आ गया, IF आ गया। क्यों आ गया ये अभी मैंने आपको बता दिया, क्या आ गया यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या आ गया, अभी मैंने आपको बताया W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई log n2 माइनस log n1। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे आगे बताऊँ आपको, यहाँ पे पेन हम लोग ब्लैक यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा रेड है ना, आपको ये ब्लैक ठीक रहेगा। अब एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log कौन से वाली, log x माइनस log y, सभी ने पढ़ा होगा आपने। तो ये किसके बराबर होता है, log x बाई y के बराबर होता है। क्या होता है ये हमारा, log n2 माइनस 1 था, कितना क्या था, log n1 माइनस log n2 आएगा ना। ये देखो यहाँ तक है ना, ये log n1 यहाँ तक है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या log n1 है, और ये वाला माइनस होगा ना, तो log n1 माइनस n2 होगा ना। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहाँ पे n1 माइनस n2 ये आएगा ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, log x माइनस log y क्या होता था, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, log x बाई y होता है डिवाइड बाई y। ये प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ रखी होगी कि डिवाइड हो जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा फ्लो इंडेक्स आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, फ्लो इंडेक्स इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई log क्या आ जाएगा, n1 बाई n2, n1 बाई n2। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, यहाँ पे फ्लो इंडेक्स निकल के आ गया। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको यहाँ पे मैं स्टार दे रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, यहाँ पे
दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जो हमारा फ्लो कर्व है वो क्या बताता है हमें, जो हमारा फ्लो कर्व है इसकी जो स्लोप होती है वो क्या होती है, फ्लो इंडेक्स होती है। ये हमें क्या सिग्निफाई करता है, फ्लो इंडेक्स बेसिकली ये हमें शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो फ्लो इंडेक्स क्या, जितना फ्लो इंडेक्स ज़्यादा इतनी शेयर स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, कम होती है। और अगर हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो फ्लो इंडेक्स है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पता है। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, अगर हमारी जो कर्व है अगर वो हम उसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉटेड करते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉटेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इफ कर्व इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड, कर्व इज एक्स्ट्रा, कौन सी कर्व है ये, फ्लो कर्व है, फ्लो कर्व इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड। प्लॉटेड ऐसे ही होता है ना, देख लीजिएगा, POLATED होता है कि जैसे भी होता है, इसको चेक कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा प्लॉटेड। ठीक है, अगर हमारी कर्व क्या है, एक्स्ट्रा प्लॉटेड है, क्या करने के लिए, टू फाइंड वाटर कंटेंट किसके क्रॉसपोंडिंग, अगर हम वाटर कंटेंट किसके क्रॉसपोंडिंग फाइंड करना चाहते हैं, क्रॉसपोंडिंग टू किसके टू 10 एंड 100 नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज। देन इस केस में हमारा क्या होगा, देन फ्लो इंडेक्स किसके बराबर होगा, IF इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिफरेंस ऑफ वाटर कंटेंट के, डिफरेंस ऑफ वाटर कंटेंट। क्या मतलब हुआ इसका भी मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ें क्या बोला यहाँ पे मैंने। बेसिकली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको स्टार कर देता हूँ मैं। अगर मेरी कर्व को मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा प्लॉटेड करता हूँ। अभी तक जो हम लोग कर्व मैंने आपको बताया था तो उसमें हम लोग ब्लोज कितने ले रहे थे, 20 to 50 ब्लोज के लिए कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग कर्व बनाते हैं कितने ब्लोज के लिए, 10 ब्लोज से लेके 100 ब्लोज के लिए। ठीक है, तो उस केस में जो फ्लो इंडेक्स आएगा ना वो किसके बराबर आएगा, दोनों के वाटर कंटेंट के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। मतलब जो 10 के क्रॉसपोंडिंग वाटर कंटेंट मिलेगा, इसके क्रॉसपोंडिंग जो वाटर कंटेंट मिलेगा और इसके क्रॉसपोंडिंग जो वाटर कंटेंट मिलेगा, इनका जो हम लोग डिफरेंस करेंगे वो किसके बराबर होगा, फ्लो इंडेक्स के बराबर होगा। अब इस चीज़ को ना मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ, किससे, फ्लो इंडेक्स की कर्व से। तो कर्व ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, फिर से फ्लो इंडेक्स की एक कर्व ड्रा करूँगा मैं यहाँ पे और इससे मैं आपको प्रूफ करके बताऊँगा इसको। ठीक है, ये हमने कर्व ड्रा कर ली, ये आगे हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लॉटेड कर रहे हैं ना, ये हो गई हमारी यहाँ पे लाइन। ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई, तो यहाँ पे जो हमें मिला ये वाले पॉइंट पे, और एक पॉइंट हमें ये मिल गया। ठीक है, इसको क्रॉसपोंडिंग करके यहाँ पे मिला देते हैं। इस तरफ क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे वाटर कंटेंट, और इधर क्या है हमारा लॉग एन है। लॉग एन मतलब नंबर ऑफ ब्लूज जो होते हैं हमारे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये किसके लिए हो रहा है, यहाँ पे जे होगा हमारे किसके लिए, 10 नंबर ऑफ ब्लूज के लिए। ब्लूज इधर से बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, देखो, तो ये होगा लॉग 10। तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो वाटर कंटेंट मिलेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, W10 बोल देते हैं। W10 बोल दूँ तो ये चलेगा ना,
इसके क्रॉसपॉन्डिंग वाटर कंटेंट मिला। देखो ये वाटर कंटेंट मिलेगा ना इसके क्रॉसपॉन्डिंग, तो ये वाला पॉइंट मिला। अब यहाँ पे जो होगा ये कितना होगा, log 100 होगा। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट मिला उसको मैं क्या बोल लूँगा यहाँ पे, W100 बोल लूँगा। अब यहाँ पे स्लोप क्या होता है, वही tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला पोर्शन होता है। पीछे मैंने आपको बताया था नहीं, यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये किसके बराबर होगा, यहाँ तक हमारा ये W10 हो गया ना हमारा यहाँ पे। तो इसको अगर मैं बताऊँ तो ये किसके बराबर है, W10 माइनस W100। कैसे, W10 यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ तक क्या है हमारा, ये W100 है। तो वैल्यू ये वाली निकालनी थी, तो ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे W100 को, तो यहाँ पे ये आ गया। और इसकी बात करें तो ये किसके बराबर होगा, log 100 माइनस log 10 के। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगी, यहीं पे लिख देता हूँ स्लोप। तो स्लोप किसके बराबर होता है, यहाँ पे फ्लो इंडेक्स के बराबर होता है। तो IF लिख दो, इसकी जो स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, W10 माइनस W100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, log कौन से वाला, log 100 माइनस log 10 आ रहा है ना, log 100 माइनस log 10। तो अभी मैंने आपको बताया ये किसके बराबर होता है, W10 माइनस W100 डिवाइडेड बाई log x माइनस log बाई क्या होता है, log x बाई। यही तो हम लोग कर रहे थे पहले अभी, 100/10। अगर पीछे देखोगे आप तो log यही तो करा मैंने यहाँ पे, ये देखिए log n1/n2 लिखा था, तो log 100/10 हो गया। अब ये 10 से 100 जाएगा तो ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गई। अब आप सबको पता है कि जो log 10 की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log 10 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये किसके बराबर आ गया, W10 माइनस W100। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यो मेरा फ्लो इंडेक्स है, IF है। IF क्या है, फ्लो इंडेक्स है। ये किसके बराबर आ गया, W10 माइनस W100। इसका जो डिफरेंस होगा वाटर कंटेंट का उसके बराबर आ गया हमारा फ्लो इंडेक्स। तो यही चीज़ तो मैंने बताई थी आपको कर्व में। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देख लो यहाँ पे कर्व, यही चीज़ बताई थी। इफ़ द फ्लो कर्व इज एक्स्ट्राप्लॉटेड मतलब अगर उसको हम बढ़ाते हैं टू फाइंड वाटर कंटेंट क्रॉसपॉन्डिंग टू 10 एंड 100 नंबर ऑफ फ्लोज, तो क्या आएगा यहाँ पे, W10 माइनस W100 इन दोनों के डिफरेंस ऑफ वाटर कंटेंट के बराबर आएगा। तो डिफरेंस ऑफ वाटर कंटेंट क्या हो गया, W10 माइनस W100 हो गया। तो यही चीज़ आगे जाके मैंने बताई हुई है यहाँ पे। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहीं पे अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो IF इज इक्वल टू W10 माइनस W100। इसको कैसे आया ये फॉर्मूला, ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके भी बता दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी, ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आगे का। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉइंट था, ठीक है, एक पॉइंट ये और था हमारा कि जो हमारा फ्लो इंडेक्स है ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शेयर स्ट्रेंथ के, शेयर स्ट्रेंथ के। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा। ठीक है, क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर हमारी जो है, अगर किसी चीज़ की क्या है हमारी, ठीक है, स्लोप, यहाँ पे इस तरीके से, इस पॉइंट को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पूछा जाता है कि बताओ जैसे कोई दो कर्व्स हैं हमारे पास, इसको यहाँ पे मैं हटाता हूँ, आगे कर्व बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, बढ़िया से एक्सप्लेन हो जाएगा। और आपको इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो भी आप बना लेंगे। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे कर्व बनाते हैं, यहाँ पे ये मान लीजिए कर्व बनाई हुई है हमने। इस तरफ हमारा वाटर कंटेंट है, W लिख रहा हूँ मैं, और इस तरफ क्या है हमारा log n है, नंबर ऑफ फ्लोज है। यहाँ पे मैं दो कर्व बनाता हूँ, एक कर्व मैंने ये बना रखी है
और एक कर्व मैंने ये बना ली, इस तरीके से कोई कर्व बना ली। इसको नाम दे दिया मैंने ए का, इसको नाम दे दिया मैंने बी का। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको पूछा जाता है, बेसिकली सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन दोनों में से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इन दोनों कर्व में से अगर मैं बात करूँ तो शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? आई एफ क्या होता है? बेसिकली स्लोप होता है। क्या होता है जी? जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, ये स्लोप ऑफ फ्लो कर्व होता है, फ्लो कर्व होती है। अब जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी ना, सिंपली यहाँ पे जो रिलेशन लिखवाना चाहता था लिख लो यहाँ पे, अगर ये भी लिखना चाहते हो, अगर स्लोप क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका क्या होगा? आई एफ ज़्यादा होगा। फ्लो इंडेक्स क्या होगा? आई एफ ज़्यादा होगा, फ्लो इंडेक्स ज़्यादा होगा। और उसकी क्या होगी? शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। शेयर स्ट्रेंथ कम होगी, लेस होगी। अब इन दोनों में से किसकी स्लोप ज़्यादा है? अगर मैं बोलूँ ए की स्लोप ज़्यादा है कि बी की स्लोप ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको सिंपली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारी जो है, जो बी है, बी की स्लोप ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्लोप किसकी ज़्यादा है? बी की स्लोप ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं स्लोप जो बी की है वो ग्रेटर देन है किससे? स्लोप ए से। स्लोप तो समझते हो ना यहाँ पे, स्लोप ए से। तो इसका मतलब शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? अगर स्लोप बी की ज़्यादा है ए से, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लो इंडेक्स बी का ज़्यादा होगा। और शेयर स्ट्रेंथ किसकी? इसकी कम होगी, बी की। तो शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? शेयर स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ, शेयर स्ट्रेंथ ए की ज़्यादा होगी। ए ग्रेटर देन शेयर स्ट्रेंथ बी से। तो यहाँ से ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर करवा दी कि शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसका अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो फ्लो इंडेक्स है फर्स्ट वाली का, ठीक है, इसका फ्लो इंडेक्स किसका? क्योंकि इसकी स्लोप ज़्यादा है तो इसका फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है, फर्स्ट वाली ये बी का। ठीक है, तो इसलिए इसकी स्लोप ज़्यादा है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे अगर आप एक प्रॉपर रिलेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्या था रिलेशन? आई एफ का, आई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्लोप के, क्योंकि ये बताता है बेसिकली स्लोप है। उसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर कंटेंट के। अगर हम लोग वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज करेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? शेयर स्ट्रेंथ के। शेयर स्ट्रेंथ, अगर यहाँ पे स्लोप ज़्यादा आ रही है तो क्या होगी? शेयर स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो इसके साथ है मैंने आपको बता दी यहाँ पे। तो इस चीज़ से आप देख सकते हैं, इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट रहता है हमारा जिसका नाम क्या है? यहाँ पे बेस चेंज कंसेप्ट। तो यहाँ पे डाल लीजिए बेस चेंज कंसेप्ट, बेस चेंज कंसेप्ट। अब ये बेस चेंज कंसेप्ट क्या होता है? बेसिकली देखो, ये जो कप होता है ना, ये वाला, ये बेसिकली जिस चीज़ के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है ना, ये जो रेस्ट करता है, ये इस चीज़ के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। आपको क्या करना है? ऑपरेटर्स देखना है, कौन सा? कैस्केड ऑपरेटर्स देखना है। उसके नीचे आपको लिख रखा होगा उन्होंने, रबर होता है ये। ठीक है, ये जो कप है ये किसके ऊपर रेस्ट करता है? रबर के ऊपर। अब ये रबर दो टाइप का हो सकता है, यहाँ तो हो सकता है सॉफ्ट, और यहाँ क्या हो सकता है? हार्ड। रबर क्या होगा? दो टाइप का होगा, जहाँ तो होगा सॉफ्ट, यहाँ होगा हार्ड। अब क्या होगा जब हम लोग हैंडल को मूव करेंगे? ठीक है, यहाँ पे एक हैंडल होगा, ये अब हम लोग हैंडल को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। वो कितने रोटेट करता है? वो 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड वो रोटेट करता है। जब उसको रोटेट करेंगे तो उसमें क्या आएगा? यहाँ पे हाइट कितनी बनेगी? हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1 सेंटीमीटर की हाइट बनेगी। और ये क्या आएगा? नीचे आएगा। तो यहाँ से नीचे आने की वजह से अगर रबर हमारा क्या होगा? सॉफ्ट होगा। तो ये क्या करेगा? कोई सॉफ्ट चीज़ के ऊपर अगर आप कोई चीज़ रखते हो तो वो क्या करती है? बेंड होती है, नीचे बैठेगा, बेंड होगा ये।
ठीक है, बेंड होगा। तो बेंड होने से क्या होगा, ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये वाला हार्ड है, तो ये जो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इवेंट नहीं होगा तो हार्ड चीज़ है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो सॉफ्ट है ये क्या करता है, बेंड हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रॉपर एनर्जी हमें, जितनी एनर्जी उसने, अब क्या करेगा, रबर क्या करेगा, खुद एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो सॉइल है हमारी वो क्या कर पाएगी, इस केस में अगर मैं बात करूं, तो अगर हमें सॉइल को यहाँ पे फ्लो करवाना है, तो सॉइल हमारी फ्लो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाटर कंटेंट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बेसिकली सॉफ्ट के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, सॉफ्ट के लिए। सॉफ्ट में क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है हमारी, एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब जब ये इसके ऊपर सॉइल जो पड़ी हुई है, ठीक है, ये हमने इसके ऊपर ग्रूट काटा हुआ है। ठीक है, ये ग्रूट काटा हुआ है बीच में से। अब जब ये ऊपर जाएगा 1 सेंटीमीटर और इस रबर के साथ नीचे टच करेगा, तो इसको क्या करना चाहिए था, जो एनर्जी इसको मिलनी चाहिए थी, कुछ एनर्जी क्या कर ली, जो रबर ने उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो अगर हमें इन दोनों की जो गैपिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो है, अगर इसकी मूवमेंट करवानी है हमें यहाँ पे, जो मान लो ये वाली और ये वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, आपस में जब ये कनेक्ट करेगा, अगर इसको हमें 12 mm करवाना है, कितने में, 25 ब्लोज में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैं वाटर कंटेंट की बात करूँ, ठीक है, वाटर कंटेंट क्या करना पड़ेगा मेरे को, वाटर कंटेंट, क्योंकि एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो वाटर कंटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर एनर्जी तो इसको मिल नहीं रही। अगर इसको प्रॉपर एनर्जी मिलती तो ये क्या करता, आ जाता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एनर्जी मिल नहीं रही है। तो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहीं पर अगर ये हार्ड का केस होता, तो हार्ड के केस में क्या है, एनर्जी उसमें ऑब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो ये 25 ब्लोज में अगर हमें 12 mm की मूवमेंट करवानी है, तो इसमें हमें जो वाटर कंटेंट है जो हमारा, उसको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। वाटर कंटेंट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम में भी आ जाएगा। क्यों कम में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो वाटर कंटेंट डिक्रीज होता है। बस यही हमारा बेस चेंज का कंसेप्ट है। तो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए, अगर हमारा क्या बोला जाएगा यहाँ पे, जो बेस है, सॉरी रबर बेस होता है ना, तो इसको यहाँ पे मैं इरेज करके रबर बेस लिख देता हूँ। एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रबर बेस, रबर बेस, उसके साथ में लिख देता हूँ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, और साथ में क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, लिक्विड लिमिट के बारे में, क्योंकि बात तो इसी की होगी, इसके बारे में पूछा जाएगा आपको। क्या होगा, अगर हमारा रबर का बेस क्या है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, एब्जॉर्ब्ड होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी तो वाटर कंटेंट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। वाटर कंटेंट इंक्रीजेस, तो वाटर कंटेंट को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो लिक्विड लिमिट है वो भी क्या करेगी, हाई लिक्विड लिमिट होगी। तो लिक्विड लिमिट क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अब अगर हमारा जो रबर बेस है ये क्या है, हमारा हार्ड है, तो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो वाटर कंटेंट कम से भी काम चल जाएगा, डिक्रीजेस, और ये हमें लिक्विड लिमिट मिलेगी। अगर वाटर कंटेंट कम है तो लिक्विड लिमिट क्या मिलेगी, लो पे। ठीक है, लो लिक्विड लिमिट मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी कि जो हमारा बेस चेंज कंसेप्ट है वो क्या होता है, सॉफ्ट के लिए वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है, इसलिए लिक्विड लिमिट क्या होती है, हाई होती है। हार्ड के लिए वाटर कंटेंट कम होता है, तो इसलिए लिक्विड लिमिट क्या होती है, लो होती है। तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसको अब आप बढ़िया अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। ये वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट क्या है, बेसिकली फॉर्मूलेज हैं। तो ये फॉर्मूलेज आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जो फॉर्मूलेज अभी मैं आपको लिखवाने वाला हूँ यहाँ पे, तो लिख लीजिए यहाँ पे। लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के IS कोड के कुछ फॉर्मूले हैं, जो IS कोड के अकॉर्डिंग जैसे हम बात कर रहे थे, तो जो IS कोड के फॉर्मूला है वो लिख लीजिए। एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं कि लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के IS कोड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, WL। ये किसके लिए होता है, लिक्विड लिमिट के लिए, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट। ठीक है,
तो WN क्या होता है, नंबर ऑफ लोस, ठीक है। WN क्या होता है, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू N नंबर ऑफ लोस, ठीक है, ये आपको पता ही है, N नंबर ऑफ लोस डिवाइडेड बाई, ये भी मैं लिखवा दूंगा आपको, 1.3213 माइनस 0.23 log 10n, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में देगा आपको कि इनमें से जो IS कोड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है कौन सा है, log 10n। ये वाला फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग है, हमारा IS कोड के अकॉर्डिंग है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है लिक्विड लिमिट के लिए, 20 माइनस log 10n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको। डायरेक्टली फॉर्मूले आएंगे ये, अगर P/Q लगाते हो तो पता होगा आपको। अब एक फॉर्मूला और है, किसके अकॉर्डिंग है वो फॉर्मूला, उसमें ये लिखवा भी दूंगा मैंने, WN वगैरह क्या होता है, कौन सा वाला, 1 पॉइंट मेथड। 1 पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग एक बार पहले भी मैंने एक फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको, इंपेरिकल फॉर्मूले होते हैं ये 1 पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा क्या आ जाता है, जो लिक्विड लिमिट है हमारी, WN n डिवाइडेड बाई 25 रेज़ टू पावर x होता है। अब यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको, WN क्या होता है, x क्या होता है, ये सब लिखवा देता हूँ, नहीं तो आप कल भूल जाएंगे। यहाँ पे n क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ लोज होती हैं। x की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो कितनी होती है, 0.068 से लेके कहाँ तक होती है, 0.121 तक होती है। और ये किसने दी थी, मोहन ने दी थी। ये नाम याद रखना, मुरली मोहन, सिर्फ मोहन है, मुरली मोहन नहीं है यहाँ पे। मुरली मोहन आपको याद करने के लिए ऐसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें ना भगवान ही दे सकते थे। तो यहाँ पे ये सीरियसली मत ले लीजिएगा, भगवान ने, ये एक इंसान ने दी है, भाई मोहन ने, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में अगर n की बात करूँ मैं, यहाँ पे अगर हमारा जो n है, नंबर ऑफ लोज अगर किसके बीच में, 20 to 30 के बीच में, सॉरी 20 to 30 के बीच में है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, तब 0.1 होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि अगर नंबर ऑफ लोज 20 to 30 के बीच में है, तो जो मोहन ने वैल्यू दी थी, तो उसमें x का जो x हमारा था उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 0.1 हो जाती है, ठीक है। और WN क्या है हमारा यहाँ पे, तो ये क्या वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट क्रॉसपॉन्डिंग टू, किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, n नंबर ऑफ लोज। लिख देते हैं पूरा यहाँ पे, कल आप भूल जाएंगे नहीं तो, क्रॉसपॉन्डिंग टू n नंबर ऑफ लोज, ठीक है। तो ये यहाँ पे n नंबर ऑफ लोज क्या करने के लिए, हमारी सॉइल को टूगेदर लाने के लिए, कितना 12 mm, ठीक है। सॉइल क्या करे, फ्लो करके टूगेदर आ जाए, कितनी 12 mm। तो उसके लिए जो हमें चाहिए होता है, ये उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा क्या वाटर कंटेंट है। तो ये जो फॉर्मूलेस हैं, 3 फॉर्मूलेस भी आपको याद रखने हैं। और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं आपको, बेस चेंज कंसेप्ट, यहाँ पे सॉफ्ट होगा तो हमारी लिक्विड लिमिट हाई रहेगी, और अगर हार्ड होगा तो लिक्विड लिमिट क्या होगी हमारी यहाँ पे लो रहेगी, हार्ड रबर बेस होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जो रिलेशन बताया मैंने आपको कि जो फ्लो इंडेक्स होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शेयर स्ट्रेंथ के। अगर हमारी स्लोप कम है तो शेयर स्ट्रेंथ क्या करेगी हमारी, अगर किसी की स्लोप कम है तो शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर स्लोप ज़्यादा है तो क्या होगा हमारा, फ्लो इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। ये भी मैंने लिखवा दिया आपको यहाँ पे, इसीलिए ये चीज़ बताई मैंने आपको, इंपॉर्टेंट जो था। उसके बाद में मैंने बताया कि अगर हमारी कर्व क्या होती है, एक्स्ट्रा प्लॉटेड करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन द वाटर कंटेंट जो होगा हमारा, वही हमारा फ्लो इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए।
और जो इसका हमारा फ्लो इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली स्लोप ऑफ फ्लो कर्व होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। अब हमने फ्लो इंडेक्स को भी कंप्लीट कर लिया यहाँ पे हमारा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्लास्टिक लिमिट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।